नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको ऑप्शन चेन का डाटा आपको दिखाया था और मैंने कह दिया था इसमें कि 10,700 के ऊपर ही मतलब एक तरह के सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट 10,700 के नीचे बहुत भले ही चल गया है, लेकिन ये 10,700 पे जिस प्रकार यहाँ पे जो मैंने कहा था कि पुट राइटर यहाँ पे बैठे हैं और नई फ्रेश एंट्री भी ली है, तो ये वो 10,700 के ऊपर मार्केट को ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका वो यानी कि पुट राइटिंग की हुई है, तो उनका वो वैल्यू जीरो हो जाएगा। इस वजह से कहने के मतलब उनका वो जीरो होगा तभी तो उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर उनका जीरो नहीं होगा, अगर उनको मतलब जो काफ़ी गुना लॉस होगा, इस वजह से वो 10,700 के नीचे मार्केट रखना नहीं चाहेंगे। तो 10,700 पे मैंने उस दिन बताया था कि 10,700 के नीचे भले ही आ गया है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट 10,700 का ही काम करेगा और 10,700 के ऊपर देख लीजिए मार्केट निकल चुका है 10,700 के ऊपर। और रेजिस्टेंस मैंने कहा था 10,800 तक काम करेगा, क्योंकि 10,800 तक मार्केट जा सकता है। तो आज मार्केट का अपन यहाँ पे मैं क्लोजिंग एक बार आपको दिखा देता हूँ। मार्केट की क्लोजिंग 10,729 की यहाँ पे क्लोजिंग आई है आपके सामने। 10,729 की यहाँ पे क्लोजिंग है 66 पॉइंट के साथ, यानी भले ही शुरुआत में इसमें दबाव बनाया था, लेकिन यहाँ पे जो मैंने कहा था सपोर्ट 10,700 का सपोर्ट है। मार्केट से भले ही 10,700 के नीचे गया है, लेकिन आज 10,700 के नीचे भी गया है मार्केट। लेकिन मैं क्योंकि इसमें 10,700 का सपोर्ट उसी दिन लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो ज़बरदस्त पुट राइटिंग कर रखी थी लोगों ने 10,700 के ऊपर टूटे मार्केट के बावजूद यहाँ पे कर रखी थी, तो 10,700 के लेवल को वो अहम सपोर्ट मान रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे 10,700 के ऊपर अपन को कामयाबी मिली है। चलिए आज देखते हैं कि ऑप्शन चेन का डाटा क्या बोल रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है और मार्केट में कितनी तेजी और रह सकती है। और ग्लोबल इंडिकेटर से अपन देखेंगे ग्लोबल संकेत क्या बोल रहे हैं कि मार्केट की कल क्या तेजी है, क्या खुलते भगने वाला है। एक्सचेंज निफ्टी क्या बोल रहा है, डाउ जोन्स क्या बोल रहा है और ये क्रूड ऑयल्स क्या बोल रहा है और ऑप्शन डाटा क्या बोल रहा है। 4,000 स्टेज में यहाँ पे एक साथ लगाने वाला हूँ आपके सामने। ऑप्शन डाटा क्रूड ऑयल्स डॉलर रुपया 3 और एक्सचेंज निफ्टी और क्या नाम से डाउ जोन्स फ्यूचर्स 5 स्टेज यहाँ पे एक साथ लगाऊंगा। पांचों अगर पॉजिटिव नजर आती है तो ये मान लो कल मार्केट की बल्ले बल्ले हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन डाटा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मैं। ऑप्शन डाटा सबसे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसके बाद अपन देखेंगे क्रूड ऑयल्स आपको अगर टूटा पड़ा था अपने लिए पॉजिटिव संकेत है। दूसरा पॉजिटिव संकेत फिर देखेंगे रुपया, अगर रुपया आपको मजबूत है, डॉलर अगर गिरावट के साथ बंद है, इसका मतलब तीसरा पॉजिटिव संकेत मिल चुका है। फिर देखेंगे एक्सचेंज निफ्टी अगर वो प्लस में दिखा रहा है अभी से भी, यानी कि चौथा पॉजिटिव संकेत। अगर फिर देखेंगे पांचों डाउ जोन्स है, जो डाउ जोन्स की वजह से सारा ग्लोबल मार्केट डरे पड़े हैं, अगर वो पॉजिटिव मैंने पहले दिखा दिया, अगर आप देखते हैं कितना बड़ा उसमें उतार चढ़ा हुआ है, कितना और उसमें बढ़ोतरी आई है। अगर पांचों के पांचों अब आपको पॉजिटिव संकेत मिल रहा है, समझ लीजिए मार्केट कल बल्ले बल्ले हो सकती है। चलिए ऐसे वहाँ शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों। ऑप्शन डाटा अपन मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले 10,729 का लेवल से 10,000, तो 10,700 10,800 ठीक है। 10,700 10,800, नीचे 10,600 और ऊपर 10,900। सबसे पहले 10,700 और 800 देखेंगे अपन। मार्केट के स्ट्राइक प्राइस हमें निकाले तो मैं 10,000 ये आ गई है, 8,000 ये 9,000 और ये 10,000 ये 10,000 ये 700। 10,700 यहाँ पे आपके सामने मैंने लगा लिया है स्ट्राइक प्राइस 10,700, तो ये 10,000 ये 700 है, ठीक है। इस कॉलम को यहाँ पे मैं ये पुट राइटर है, यहाँ पे ये कॉलम आ रहा है 42 से 150, इस 10,700 वाला कॉलम आ रहा है आपके सामने। बिल्कुल एग्जैक्टली लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे जहाँ पे रुकेगा यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। ये 10,700 वाला कॉलम आ चुका है, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको एक बार यहाँ पे मैं समझा दूँ, 1 मिनट। 10,700 1 मिनट दोस्तों, शायद मैं कॉलम अपन कॉलम चुक गए हैं। ये हाँ ये है कॉलम, वो नीचे वाला कॉलम था यहाँ पे 10,700, ये 10,700 यहाँ पे देख लीजिए 10,700 और 10,700 आपको मैं एक बार यहाँ दिखा दूँ। 10,700 ये कॉलम चल रहा है 300 वाला, 23 वाला, 23 वाला, ये 47 वाला, 23 वाला, 16 वाला और यहाँ पे करते करते 31,000 ओपन इंटरेस्ट ये जो खड़ा है 10,700। तो यहाँ पे मैं 10,700 का कॉलम दिखा दूँ, यहाँ पे 31 लाख ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि कल ये कितना था 26 लाख था और आज और बढ़ गया है। यानी कि कल ही सपोर्ट था और आज और तगड़ा सपोर्ट यहाँ पे खड़ा हो गया है 31 लाख का 10,700 पे, ठीक है। 10,700 पे दोस्तों यहाँ पे आज 2.5 लाख की फ्रेश एंट्री हुई है। कल 98,000 की थी, आज 2.5 लाख की फ्रेश एंट्री हुई है। यानी कि इसने पुट राइटर आज भी हावी हुए हैं और 10,700 पे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट देखो 10,700 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 32 लाख का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 10,500 पे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पे। यानी कि पुट राइटर यानी कि कॉल राइटर की खटिया खड़ी कर दी यहाँ पे और मार्केट में बाउंस आया है। मैंने पहले बताया था मार्केट में बाउंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10,700 का जो सपोर्ट है वो अहम सपोर्ट है। चलिए यहाँ पे
10,700 का सपोर्ट अहम सपोर्ट है। और अपन ऊपर की बात और कर लेते हैं, ऊपर कितना है 10,700 के बाद में। और यहाँ पे 10,800 पे देखूँ मैं तो 6 लाख है, और 10,900 पे भी 10 लाख लोग हैं। 10 लाख लोग 10,900 पे भी हैं, यानी कि मार्केट का कल वोलेटाइल दोस्तों 10,900 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है कल मार्केट। चलिए देखते हैं करता नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जरूरी है पुट राइटर ही अब हावी है, तो कॉल राइटर भी देखते हैं कॉल राइटर कितना हावी है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 10,700 है। यहाँ पे सबसे पहले निकल के आया, यानी कि मैंने 3-4 चीज़ें देखी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 31 लाख, यहाँ पे 32 लाख, यहाँ पे 36 लाख, यानी कि 10,700 पे 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है, यानी कि 10,700 आज भी 10,700 का अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, 10,700 के ऊपर मार्केट है, 10,729 पे मार्केट है, तो यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 10,700 का ही है। ये ब्रेक होता था मार्केट, उसके बाद 10,600 पे संभलना चाहिए। ये ब्रेक होता है 10,500, लेकिन अपन से फिलहाल कहेंगे 10,700 ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद में अपन यहाँ पे कॉल राइटर देखेंगे, कॉल राइटर के कहाँ पे सपोर्ट बना रहे हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहे हैं, वो भी आप कॉल राइटर की बारी आ गई है दोस्तों। कॉल राइटर को अपन यहाँ पे देखेंगे, कॉल राइटर 10,000 किस पे देखेंगे अपन 10,700 पे, ये 10,700 का चल रहा है कॉलम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके और इसको बड़ा यानी कि पूरा सारे खाने आपको दिखा देता हूँ। इसमें कॉलम 10,700 की आ गया है ये, यहाँ पे 32 वाली ग्रीन लाइन है, और यहाँ पे मैं देखूँ ये 6,000 की अनवाइंडिंग हुई है, 6,000 कॉल की अनवाइंडिंग हुई है 10,700 पे। कल जो 10 यानी कि 12.5 लाख की जो कॉल राइटिंग हुई थी, यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ पे लोग डर गए हैं 10,700 से, क्योंकि डरना जारी से बात है। 10,700 के ऊपर मार्केट निकल चुका है, यानी 10,700 पे ये लोग चाह रहे थे पहले कल, तो यानी 10,700 के नीचे मार्केट आ गया है, तो इनको लग रहा था एक्सपायरी 10,700 के नीचे होने वाली है। लेकिन यहाँ पे मैंने जिस प्रकार यहाँ पे मैंने बताया था कि ऑप्शन का डाटा ये बोल रहा है 10,700 पे मार्केट भले टूट गया, लेकिन पुट राइटर है 10,700 के ऊपर मार्केट को खींचेंगे, और खींच लिया यहाँ पे। तो आज ये लोग यहाँ पे डर गए हैं। यहाँ पे 6 लाख यानी कि अपन कहें लगभग 7 लाख के लोग यहाँ पे अनवाइडिंग करके यहाँ पे निकल चुके हैं, और सिर्फ कितना है 15,94,000 जारी यहाँ पे, यानी कि लगभग 16 लाख की कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ 10,700 पे। और उधर है 32 लाख, यानी कि दुगने, उधर दुगने बैठे हैं, यहाँ पे सिर्फ आधे में बैठे हैं। यानी कि यहाँ पे अपन कहें तो ये कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस ना के बराबर रेजिस्टेंस है। अगर ऊपर में बात करूँ 10,700 है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं। तो ये तो है 10,700 पे 15 लाख, जो कि अपन वहाँ पे 10,700 की तुलना में बहुत आधे कम है। और उसके बाद में 7 लाख है, तो बिल्कुल छोटा सा एक कहें ना एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। 10,800 पे 25 लाख का खड़ा है, 10,800 25 लाख का खड़ा है, तो 10,800 तक मार्केट कल टेस्ट कर सकता है 25 लाख। उसके बाद 10,850 पे कोई नहीं है, 10,900 पे 31 लाख खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके सामने निकल के आएंगे दोस्तों मैंने ये कल भी बता दी 10,800 रेजिस्टेंस का काम करेगा, 10,900 काम करेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो काम करेगा 10,800 और 10,900, 10,800 और 10,900 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा कल। 10,800 अगर 10,800 ब्रेक होता है तो कल 10,900 तक मार्केट जा सकता है। और 10,800 पे एक बार 10,800 पे जाने के बाद में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। उसके बाद 10,800 अगर ब्रेक हो जाता है, होल्ड कर लेता है मार्केट 10,800 को, तो मार्केट की जाने की संभावना 10,900 तक जा सकती है। और 10,000 जैसे 10,900 जाएगा तो मार्केट में एक बार तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों कल की जो मार्केट की चाल यहाँ ये रहेगी 10,700 तो है ही सपोर्ट 10,700 से लेकर 10,900 तक मार्केट की रेंज ये रहेगी। कल मार्केट रेंज रहेगी 10,700 से लेकर 10,900, यानी कि अगर बात करें नीचे कम ज़्यादा से ज़्यादा 10,700 तक नीचे आ सकता है। ऊपर की बात करें तो मार्केट 10,900 तक के लेवल्स भी कल मार्केट टेस्ट कर सकता है। 10,900 तक के लेवल्स भी मार्केट कल ऊपर के साइड में टेस्ट कर सकता है। चलिए ये तो मैंने निकाला और सिर्फ ऑप्शन डाटा से मैंने ये निकाला है। ठीक है, 10,900 तक यानी 10,800 का फर्स्ट टारगेट है और उसके बाद 10,900 का टारगेट है। ठीक है, ये तो ऑप्शन डाटा। अब चलिए यहाँ पे ग्लोबल संकेत क्या बोल रहा है। सबसे पहले मैंने कहा था 5 संकेत आपको बताऊंगा, अब मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ किस पे। चलिए ये तो FIDI, चलिए आज FII ने यहाँ पे खरीदारी की है। चलो यहाँ पे अच्छी बात है, FII ने यहाँ पे आज खरीदारी की है, 80 करोड़ की खरीदारी की है। ये चलो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट, ये दूसरा 2 पॉइंट पॉजिटिव मिले। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैं लेके आता हूँ किसमें, क्रूड ऑयल्स में। क्रूड ऑयल्स क्या बोल रहा है, क्रूड ऑयल्स का तीसरा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑप्शन डाटा, उसमें पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। कल मार्केट उछाल में खुल सकता है और उछाल में जा सकता है। यहाँ पे मैं अब बात करूँ यहाँ पे क्रूड ऑयल्स की, तो एक बार क्रूड ऑयल्स का आपको मैं दिखा देता हूँ। क्रूड ऑयल्स और FII की बात मैंने दिखा दी, FII पॉजिटिव में, यानी कि 2 संकेत पॉजिटिव में। और क्रूड ऑयल्स की बात करो तो क्रूड ऑयल्स यहाँ पे देख लो टूटा पड़ा है, यहाँ पे आज भी 1.25% अभी भी है और 35 रुपये माइनस में है। और यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ क्या संकेत है यहाँ पे। यहाँ पे और ये नीचे जाने की संभावना यहाँ पे लग रही है, देख लीजिए यहाँ पे नीचे भी मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ एक बार मैं कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे देखना चाहूँगा 15 मिनट का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये,
फिलहाल तो इसने बाई की बना रखी है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे सेलिंग के साथ यहाँ पे कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पे 100% के साथ काम कर रहा है। यानी तीसरा नेगेटिव यहाँ पे और यानी कि अपने लिए पॉजिटिव, क्रूड ऑयल नेगेटिव और अपने लिए पॉजिटिव, यानी कि 3 इफेक्ट यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए हैं। 3 इफेक्ट अब तक 3 दिखा दिए हैं, तो तीनों के तीनों किसमें है, पॉजिटिव है मार्केट के, पॉजिटिव यानी कि मार्केट के ऊपर जाने के चांस, यानी कि तेज उछाल के साथ ऊपर जाने के चांस। तीसरा इफेक्ट है। चौथा इफेक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये डॉलर वाला, कि डॉलर यहाँ पे कमज़ोर है, रुपया मजबूत है या नहीं है, वो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ठीक है, चौथा इफेक्ट आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। चौथा इफेक्ट क्या बोल रहा है भैया, ये चौथा इफेक्ट यहाँ पे, ओहो यहाँ पे चौथा इफेक्ट भी आपको अपना ही फेवर में, यहाँ पे देख लीजिए डॉलर कमज़ोर है, रुपये यहाँ पे मजबूत है। ये चौथा इफेक्ट आपको मिलता हुआ, यानी कि चौथा इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलता हुआ, यहाँ पे चौथा इफेक्ट मिलता हुआ यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट का संकेत है। ठीक है, पाँचवा इफेक्ट आपको मुझे दिखाना है किस में, XGX निफ्टी में दिखाना है मुझे पाँचवा इफेक्ट आपको। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सचेंज निफ्टी का, और क्या बोल रहा है एक्सचेंज निफ्टी आपको। 1 मिनट आपको मैं यहाँ पे गूगल पे लेके आता हूँ, ये गूगल पे आ गया हूँ मैं, और ये मैंने यहाँ से कैंसिल किया और ये ऑप्शन चेन को कैंसिल किया, तो यहाँ पे मैंने एक्सचेंज निफ्टी मैंने निकाला। तो एक्सचेंज निफ्टी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे निफ्टी अपना जो निफ्टी यहाँ पे आपको पहला अपना निफ्टी यहाँ पे देख लेते हैं। अपना जो निफ्टी है ये 66 पॉइंट के साथ में प्लस में बंद है, 66 पॉइंट के। अब एक्सचेंज निफ्टी देखते हैं 66 से कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है, 66 से कितना बढ़ा हुआ है, तो यानी कि ये 5वां चल रहा है, 5वां अपना पॉजिटिव इफेक्ट चल रहा है दोस्तों। तो एक्सचेंज निफ्टी यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे ओहो गजब का पैटर्न, 154 दोस्तों, 154 प्लस में यहाँ पे दिख रहा है। एक्सचेंज निफ्टी 154 यहाँ पे प्लस में दिखा रहा है, यानी कि अपना तो 66 है, यहाँ पे एक्सचेंज निफ्टी 154 है। तो यहाँ पे देख रहे 66 के बाद में कितने पॉइंट यहाँ पे गेन यहाँ पे दिखा रहा है 154 प्लस में यहाँ पे दिखा रहा है एक्सचेंज निफ्टी। XGX निफ्टी 154 प्लस में दिखा रहा है, यानी 5वां अपने लिए पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और गैप अप ओपनिंग की जोरदार गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। शायद यहाँ पे मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी शायद आपको 200-300 पॉइंट यहाँ पे उछाल के साथ खुल सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी की बात करूँ तो आपके कल 10,800 के लगभग, यानी कि मैं 10,729 है, तो 10,000 ये 770 10,780 तक ये निफ्टी अपना खुल सकता है। हो सके तो 800 को टच कर जाए खुलते खुलते। चलिए 5वां अपने लिए पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे मिलता हुआ, 5वां पॉजिटिव इफेक्ट आपको बता दिया मैंने दोस्तों, 5वां पॉजिटिव इफेक्ट। 6ठा पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं उस समय डाउ जोन्स चल रहा था 115 रुपये प्लस में चल रहा था डाउ जोन्स। अभी इस समय यानी कि मैंने आपको बताया था 4 बजे, और अभी 6:30 बज चुके हैं। तो डाउ जोन्स फ्यूचर को मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, उस समय कितना था, 113 प्लस में था। अब डाउ जोन्स क्या देखिए बढ़ा है या घटा है, तो अपन वहाँ से अब कैलकुलेशन यहाँ से भी निकालेंगे कि अमेरिका का जो मार्केट यहाँ पे गिरा पड़ा था कल, यानी कि कहें 4,000 पॉइंट, यानी कि एक महीने में उसने लॉस कर दिए हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी मार्केट में। यहाँ पे डाउ जोन्स उस समय 113 था, 114 मान लो, यहाँ पे 188 पॉइंट, यहाँ पे एक देख रहे हो डाउ जोन्स 188 पॉइंट, यानी कि 200 पॉइंट के लगभग यहाँ पे डाउ जोन्स बढ़ चुका है। यानी कि मार्केट जो इसकी डाउ जोन्स की जो ये फ्यूचर है उसकी 200 पॉइंट के साथ बढ़ा हुआ है, तो डाउ जोन्स की जो ओपनिंग होगी लगभग 200 रुपये गैप अप ओपनिंग होने वाली है। यानी कि आपको दोस्तों मैंने यहाँ पे बताए थे 6 इफेक्ट 5 बताए थे, लेकिन मैंने 6 और जो एक और ले लिया साथ में देखते देखते ही, कि ये 6 इफेक्ट अगर पॉजिटिव में रहते हैं अपने लिए, तो कल मार्केट आपको गैप ओपनिंग के साथ खुलता हुआ नज़र आएगा, और नज़र आ सकता है, और कल शानदार इसमें रैली देखने को मिल सकती है। तेज़ उछाल के साथ ये मार्केट कल और ऊपर जाने की इसमें संभावना लग रही है। सबसे पहले इसमें मैंने देखा ऑप्शन डाटा, जो ऑप्शन डाटा अपने लिए पॉजिटिव, पहला इफेक्ट पॉजिटिव। मैंने दूसरा इफेक्ट यहाँ पे देखा क्रूड ऑयल से, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तीसरा इफेक्ट मैंने यहाँ पे देखा FII, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव। चौथा इफेक्ट मैंने देखा डॉलर यहाँ अपना रुपया, अपने यहाँ अपने कहते हैं डॉलर के यहाँ अपना रुपया मजबूत है या नहीं है, रुपया मजबूत है, तो चौथा इफेक्ट भी आपके लिए, चौथा इफेक्ट भी पॉजिटिव। 5वां इफेक्ट मैंने देखा यहाँ पे XGX निफ्टी, तो ये भी प्लस में, और ज़बरदस्त प्लस में यहाँ पे 154 अंकों के साथ प्लस में, तो यह 5वां इफेक्ट भी आपके लिए
प्लस में। छठा इफेक्ट आपको मैंने बताया था डाउ जोन्स फ्यूचर्स, जो भी आपको ये भी वहाँ से लगभग यानी कि और 100 पॉइंट प्लस में, और ये पूरा देखिए तो 200 पॉइंट प्लस में। तो यानी छठा इफेक्ट आपके लिए पॉजिटिव प्लस में। यानी कि मैं अब यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन निकाल के ऑप्शन डाटा यानी कि क्रूड ऑयल से रुपया एंड FII और डाउ जोन्स और एक्सचेंज निफ्टी सारा कैलकुलेशन निकालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कल मार्केट की गैप अप ओपनिंग हो सकती है और मार्केट एक उछाल के साथ यानी कि कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है, और कल मार्केट में एक ज़बरदस्त जोरदार रैली आपको अप साइड में देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन निकल के आ रहा है कि सारे मैंने डाटा जो मैंने निकाला है, न्यूज़ निकाली है और ग्लोबल संकेत मैंने निकाले हैं, छः मैंने यहाँ पे पॉजिटिव संकेत आपको बता दिए हैं। तो कल मार्केट में यानी कि तेज़ गति से उछाल के साथ और तेज़ रैली आपको अपसाइड में देखने को मिल सकती है। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ यही एंड। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों उसके साथ लाइक करके शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर डालें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।